तो बर्फीले क्षेत्र में घर भी देखिएगा तो ऐसे बनेगा। रीजन समझिए कि जब पेड़ पौधों को कैसे पता चला होगा कि हमको इस शेप में होना है, बरगद की तरह नहीं होना है। कैसे पता चला, समझो ध्यान से। जहां भी ठंड ज्यादा होगा वहां बर्फबारी होगी कि नहीं, बर्फ पड़ने लगेगा। और अगर पेड़ पौधे वहां पर धरातलीय पेड़ पौधों के समान बड़े आकार के होंगे, जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, और अगर बर्फ जमने लगे, बर्फ पड़ने लगे, तो इतना ज्यादा बर्फ उस पेड़ के ऊपर जमा हो जाएगा कि पेड़ ही गिर जाएगा। पेड़ क्या हो जाएगा, गिर जाए। तो वो पेड़ की पत्तियां ऐसे नीचे की ओर झुकी रहती हैं। क्रिसमस के देखते हैं यहाँ पे, तो वो पेड़ जो होते हैं नीचे की ओर झुके रहते हैं। कैसे रहते हैं, नीचे की ओर झुके रहते हैं। यहाँ पर वहां के पेड़ पौधे कैसे झुके रहेंगे, नीचे की ओर। तो ऐसे पेड़ होते हैं वहां पे ज्यादातर। तो बर्फीले क्षेत्र में घर भी देखिएगा तो ऐसे बनेगा। रीजन समझिए कि अगर ऐसे बना दिया ना, इतना ना बर्फ जम जाएगा, धंस जाएगा घर में, बर्फ का पहाड़ जैसा जम जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे बनाया जाता है ताकि बर्फ क्या हो जाए, फिसल जाए, वहां से रुक ना सके यहाँ पर। तो जब मानव घर बना रहा है, पेड़ पौधे भी वैसे ही होते हैं, ऐसे होते हैं। तो पेड़ पौधों को कैसे पता चला कि हमको ऐसे हो जाना है? हाँ, कैसे पता चला पेड़ पौधों को? एआई टेक्नोलॉजी। सब पेड़ पौधों को कैसे पता चला होगा कि हमको इस शेप में होना है, बरगद की तरह नहीं होना है? ज्योग्राफी के कारण। तो सबसे सिंपल चीज है, कुछ ना बुझाए तो ज्योग्राफी के कारण। हाँ, कैसे पता चला, समझो ध्यान से। किसी को ये नहीं पता कि पेड़ पौधों को कैसे होना है। वहां पे बहुत सारे कैटेगरी के पेड़ पौधे निकले, लेकिन जो भी पौधा फैल के निकलता था उस पर इतना बर्फ आ जाता था कि वो दब के मर जाता था। और जो भी पौधा इस टाइप का निकला वो अपने बर्फ को नीचे गिरा देता था। तो धीरे धीरे समय बीतते गया। हर साल जो बड़े आकार के पौधे थे, जो फैलते थे, वो दब के खत्म होते गए, खत्म होते गए, होते 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 उनका पूरा खानदान खत्म हो गया। समझ में गया? और वैसे पौधे जो शंकु आकार थे, कोनिकल शेप में थे, वो बचते गए और धीरे 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 इनकी संख्या घटते गई और कोनिकल पौधे यानी शंकुधारी वृक्ष की संख्या बढ़ते गए। और एक समय ऐसा आया कि केवल बचा कौन, शंकुधारी, और ये वाला मर गया। इसी को कहते हैं सर्वाइवल, मतलब संघर्ष करना। सर्वाइवल मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो वातावरण के हिसाब से फिट है वही इस सर्वाइवल के युद्ध में जीतेगा। और एक समय के बाद बस उसी की संख्या बचेगी, दूसरा खत्म हो जाए। नहीं समझ में आ गया? मान के चलिए कि कोई लड़का पैदा हुआ और उसका पंख निकल गया। समझ में आ गया? क्या निकल गया? पंख। और वो बच गया, सपोज कीजिए। अब समझो, अब उसका खानदान निकलेगा, 2 से 4, 5 तो 10 ऐसे होने लगे सब। अब संघर्ष होगा, अब लड़ाई होगा हम लोगों में और उड़ने वाले में। और उड़ने वाला सब क्या कहेगा, सो रुक देखते हैं। कोनो रेलिंग पे बारात देख रहा है तो धक उड़ के आएगा, गिरा देगा जो। और जब दोनों में मार धार चलेगा तो एक समय आएगा कि जो उड़ने वाले हैं वो जीतने लगेंगे और हम लोग हारने लगेंगे। और धीरे 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 हमारी संख्या घटेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी। ऐसे चलते रहेगा तो 1.5 लाख साल बाद, 1.5 मान के चले लाख साल के बाद हम लोग की संख्या घटते गई, उनकी बढ़ते गई। एक समय आएगा हमारा इतना घट जाएगा और उनका इतना बढ़ जाएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे। हमारा घटेगा और उनकी संख्या बढ़ेगी, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब हम लोग को वो और दबाना चालू करेंगे और पृथ्वी पे हम लोग विलुप्त हो जाएंगे। तो वो उड़ने वाला प्राणी पढ़ेगा कि हमारे पूर्वज केवल चलते थे सब, हमारे पूर्वज केवल चलते थे सब, हम ही लोग नाश दिए उन सबको। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारे पूर्वज पहले क्या थे, गोरिल्ला, मतलब हम लोग चिंपैंजी से ही क्या किए, म्यूटेट हुए। समझ में आ गया? नहीं आ गया? एक तो जानते हैं, पढ़ने के लिए भी ना आपका पूरा एक बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक ठाक आपका कंसेप्ट होना चाहिए। हम तो इसीलिए आप देखिएगा ना, कभी हम इतना होने के बावजूद यूट्यूब पर हम क्लास नहीं लिए, क्योंकि यूट्यूब पे ना फ्री एक्सेस है, कोई आएगा पढ़ के चल जाएगा। नहीं समझे? वहां आपको एक कोई टॉपिक बस समझा देते हैं, पूरा कोर्स नहीं। तो ऐसे कोई विद्यार्थी या कोई डाल दिया होगा कि हमारे पूर्वज पहले बंदर थे। एक आदमी भड़क गया और कह रहे हैं, नहीं समझे, धार्मिक व्यक्ति था, तो धार्मिक हर व्यक्ति का अपना अपना एक विचार। बताओ खान सर कि अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो हमारी पूंछें क्यों नहीं है? कह रहे तुम्हारे पूर्वज बंदर होंगे, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। हम कह रहे बैल, अब तोरा कौन बताएगा? आज भी हम लोग के रीढ़ की हड्डी का निचला भाग में पूंछ की हड्डी के लिए जगह बचा है। समझ में आ गया? एक्स्ट्रा हड्डी पड़ी हुई है। अब कौन समझेगा उसको? लाख साल पीछे ले जाइएगा तो जइबे नहीं करेगा। इतना पीछे दुनिया थी। और यहाँ हम आप लोग को प्री पैलियोजोइक काल पढ़ा के रखे हैं, 4 अरब साल पहले। उतना में उजा पाएगा साहब?
नहीं तो ये तो ये बड़ी उटपटांग चीज हो गया। यहाँ पे सोशल मीडिया ऐसा चीज हो गया है जिसको कुछ नहीं बुझाता है, वो आके भाषण दे के जाता है कि मोदी जी को इस हेलीकॉप्टर में नहीं जाना चाहिए, अपन रख ले ठेला।